हेलो बच्चों, आज पर्वत प्रदेश में पावस जो कविता है, पर्वत प्रदेश में पावस। पावस मीन्स होता है वर्षा, वर्षा का मौसम। इसके राइटर हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, जिनकी कविता है पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। इसके रिलेटेड क्वेश्चन है MCQ। उपर्युक्त पंक्तियों में किस ऋतु का वर्णन है? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर। तो यहाँ पर जो इन पंक्तियों में जो हमने अभी पढ़ी थी उसमें वर्षा ऋतु का वर्णन है। जब पहाड़ों पर वर्षा ऋतु का मौसम आता है तब वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। पर्वतों का आकार कैसा है? ढालदार, मोतियों की माला से, परिवर्तित रूप में, करधनी के आकार में। तो यहाँ पर्वतों का आकार करधनी के आकार में है, मंडलाकार जिसे कहा जाता है। चारों तरफ घुमावदार पर्वत फैला हुआ है। पर्वत किससे देख रहा है? तालाब से, पावस से, पुष्प रूपी नेत्रों से, मेखलाकार से। तो यहाँ जो पर्वत है वो अपनी पुष्प रूपी आँखों से अपने आप को निहार रहा है। ताल के विषय में क्या कहा गया है? चरणों के आकार में फैला है, दर्पण के समान फैला है, मेखला सा फैला है और महाकार सा फैला है। तो यहाँ दर्पण के समान फैला हुआ है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्रदृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। गिर का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती सी लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सी ऋतु का वर्णन है? जैसे कि अभी हमने पहले भी बताया था कि यहाँ पर वर्षा ऋतु का वर्णन है। झरने क्या कर रहे हैं? झर रहे हैं, गौरव गान गा रहे हैं, ऊंचाई से गिर रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। तो जो झरने हैं वो पर्वतों के का गुणगान कर रहे हैं। पर्वत के नेत्र किसे माना है? आसमान को, वर्षा को, फूलों को, प्रकृति को। जो पर्वत पर विभिन्न प्रकार के जो फूल खिले हुए हैं उन्हीं को नेत्र माना गया है। पानी की बूंदों की तुलना किससे की गई है? झरने से, नदी से, नभ से, मोती की लड़ी से। इसका आंसर है मोती की लड़ी से। गिर का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उठ उठ, गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरवर है। झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इसी से रिलेटेड
ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न है इधर नीचे। झरने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, किस प्रकार? मोती की लड़ियों जैसे, झाग के समान, बादल के समान, हार के समान। तो जो झरने किस तरह प्रतीत हो रहे हैं, वो मोती की लड़ियों की तरह प्रतीत हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ फर्स्ट। वृक्ष कैसे लग रहे हैं? अशांत, शांत, धसे हुए, चिंता में डूबे हुए। तो जो वृक्ष थे वो चिंता में डूबे हुए थे। एक वर्षा अधिक होने के कारण धरती में भी धस रहे थे। पर्वतों का यशगान कौन कर रहे हैं? पेड़, नदी, नाले, झरने। तो पर्वतों का यशगान झरने कर रहे हैं। वृक्ष कहाँ झांक रहे हैं? बादलों से भरे आकाश में, तालाब में, शांत आकाश में, बिजली कड़कते आकाश में। तो जो वृक्ष हैं वो शांत एकटक आकाश की ओर निहार रहे हैं। कवि का नाम क्या है? अभी हमने आपको इससे पहले बताया भी था कि वो कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत। वृक्ष देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? आकाश को, जल को, धरती को, चांद को। तो कविता में क्या बताया है कि वृक्ष आकाश को एक टकटकी लगाए निहार रहे हैं। यहाँ पर मतलब उनके अंदर एक उच्च आकांक्षा है, ऊंचा उठने की आकांक्षा है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी बताया गया है। वृक्षों की तुलना किससे की गई है? ऊंची ऊंची आकांक्षाओं से, झरझर गिरते झरनों से, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, किसी से भी नहीं। तो यहाँ वृक्षों की जो तुलना है वो ऊंची ऊंची आकांक्षाओं से की गई है, क्योंकि उनके मन में भी एक ऊंची आकांक्षा है, वो भी ऊंचा उठना चाहते हैं। जिस तरह व्यक्ति जीवन में अपने में ऊंचा उठना चाहता है, अपने लक्ष्य को पाना चाहता है, तो उसी तरह यहाँ पर पेड़ों में, वृक्षों में एक मानवीकरण अलंकार दिखाया गया है। कौन किसका गौरवगान कर रहा है? पेड़ पत्तों का, पर्वत चोटियों का, मनुष्य धरती की हरितिमा का, झरने पर्वत का। राइट आंसर झरने पर्वत का। झरने पर्वत का गुणगान कर रहे हैं। निर्झर की तुलना की गई है किससे? फूलों की माला से, स्वर्णहार से, मोतियों की माला से, आम्र पत्तों के बंधनवार से। इसका आंसर हुआ मोतियों की माला से। वर्षा का झरनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? निशब्द बहाव, तेज बहाव, रोम रोम में मस्ती का बहाव, पूर्व की। इसका आंसर हुआ थर्ड, रोम रोम में मस्ती का बहाव। इसमें बताया भी गया था कि मद में नस नस उत्तेजित कर, गिरिका गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। तो यहाँ पर रोम रोम में मस्ती का भाव है। कवि को वृक्ष कैसे दिखाई दे रहे हैं? शांत व प्रसन्न, चिंतित व उदास, विचलित, या फिर इसका आंसर हुआ सेकंड, चिंतित व उदास। क्योंकि वो चिंतित भी हैं, क्योंकि ऊंचा उठना चाहते हैं, उनके मन में एक ऊंची आकांक्षा है। ऊंचे उठने की कामना कौन कर रहा है? मनुष्य। इस कविता में मनुष्य ऊंचे उठने की कामना कर रहा है, या फिर पक्षी, पर्वत, या फिर वृक्ष। इसका राइट आंसर है वृक्ष, क्योंकि उनके मन में एक ऊंची आकांक्षा है, वो भी मनुष्य की तरह ऊंचा उठना चाहते हैं। उड़ गया अचानक लोभ उधर,
फड़का अपार बारिद के पर, रब शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भूं पर अंबर, धस गए धरा में सभे साल। उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। पृथ्वी पर क्या टूट पड़ा है? झरनों की आवाज़ें, हवा की सरसराहट, नीला आकाश या भूदर। तो इसका राइट आंसर हुआ थर्ड। पृथ्वी पर जब तेज वर्षा हो रही थी तो नीला आकाश जो अंबर था वो धरती पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो टूटकर गिर पड़ा है। भूदर उड़ने का क्या अर्थ है? पहाड़ गायब होना, पहाड़ नष्ट होना, पहाड़ का रेत होना, भूकंप आना। इसका आंसर हुआ फर्स्ट, पहाड़ गायब हो जाना, क्योंकि जब भूदर उड़ गया है मतलब दिखाई नहीं दे रहा है पहाड़, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहाड़ गायब हो गए हैं। टूट पड़ना का क्या अर्थ है? नष्ट होना, नष्ट करना, आक्रमण करना, टुकड़े टुकड़े होना। जैसे कहते हैं ना कि वो उसके ऊपर टूट पड़ा, मतलब आक्रमण कर देना। इसका आंसर थर्ड है, राइट आंसर आक्रमण करना। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आकाश मतलब टूट पड़ा है धरती पर और वो उसने आक्रमण कर दिया है। भगवान इंद्र किस पर सवार होकर घूम रहे हैं? बादल रूपी वाहन पर, वृक्ष रूपी वाहन पर, ताल रूपी वाहन पर, हवा रूपी वाहन पर। तो जो इंद्र देवता थे वो बादल रूपी वाहन पर घूम घूम कर अपनी इंद्र लीला रचा रहे। तो इसका आंसर राइट हुआ बादल रूपी वाहन। नस नस में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण या फिर उपमा अलंकार। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर नस नस में एक से अधिक न वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है इसका राइट आंसर। झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? हिमालय का, नदी का, पर्वत का, बादलों का। तो झरने हैं वो पर्वत का गुणगान कर रहे हैं। उच्चाकांक्षा से तरवर का क्या मतलब है, क्या आशय है? आकांक्षा से भरे हुए पेड़, कमाऊ पेड़, बहुत ऊंचे पेड़, पेड़ों की आकांक्षाएं। तो यहाँ आकांक्षा से भरे हुए पेड़ इसका राइट आंसर है। अनिमेष का यहाँ क्या तात्पर्य है? तुरंत, अपलक, अनियमित, पलक झपकाकर। तो इसका जो आंसर है, जो पेड़ थे वो आकाश की तरफ कैसे देख रहे थे? अनिमेष होकर के, एक टक लगातार, अपलक, वो अपने पलकों को नहीं झपक रहे थे। तो इसका राइट आंसर हुआ सेकंड। भय के कारण कौन धरती में धस गए थे? ताल के वृक्ष, पर्वतों पर उगे हुए वृक्ष, साल के वृक्ष। इसका आंसर राइट आंसर हुआ साल के वृक्ष। अचानक कौन उड़ता हुआ प्रतीत होता है? झरना, बादल, पक्षी, पहाड़। तो यहाँ इस कविता में पर्वत प्रदेश में पावस, जब पावस मतलब बारिश आती है तो घनघोर वर्षा होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि अचानक पहाड़ उड़ गए हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ फोर्थ। जादू का खेल कौन दिखा रहा है? भूधर, निर्झर, इंद्र, अंबर। जो जल के देवता हैं कौन है? वो इंद्र हैं, जो कि अपनी जादूगरी दिखा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ इंद्र। जलदयान में विचर विचर का क्या आशय है?
वर्षा रूपी यान में सवार होकर घूमना, बादल रूपी यान में सवार होकर घूमना, जल्दी जल्दी यान में सवार होकर घूमना, जाल के यान में सवार होकर घूमना। तो इसका जो राइट आंसर है, जो इंद्रदेव थे, जल के देवता, जो वर्षा के देवता, जो बारिश करते हैं इंद्र, तो वो बादल रूपी यान में, इसका राइट आंसर सेकंड है कि बादल रूपी यान में सवार होकर के वो घूम रहे थे और अपनी इंद्र लीला दिखा रहे थे। तो यहाँ आपने ये 32 जो MCQ हैं टोटल, उन्हें आपने यहाँ पर देखा और इजीली समझ गए होंगे। धन्यवाद।